नमस्कार साथियों, सागर जीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल पे, आज का जो टॉपिक है वो मेनली वन लाइनर के लिए डेडिकेटेड है। और बेसिकली आज हमने इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करी है। आप समझेंगे इस बायोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन से किस टाइप से एग्जाम्स में आते हैं। ये मेनली वनडे एंड अगर आप पीसीएस या कोई इस टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम्स होता है लाइक यूपी पीसीएस या यूपीएससी, तो उसमें भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं प्री एग्ज़ाम में। मेनली जो हमारा सीसैट का एग्ज़ाम होता है तो उसमें जीएस में आ सकता है, इसका जीएस वाले पोर्शन में। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन कुल 206 हड्डियां होती हैं। तो ये 206 जो होती हैं ये एडल्ट में होती हैं। जब हम एडल्ट की बात करते हैं तब ये 206 होती हैं। और यही अगर बच्चों में देखें तो बच्चों में जैसे बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे लगभग 270 से 300 के आसपास होती हैं। यही इसका मेन रीज़न होता है कि बच्चे छोटे जो होते हैं वो चल नहीं सकते, वो लेटे रहते हैं। पहले धीरे बैठना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हड्डियाँ जुड़ती जाती हैं वैसे वैसे उनकी बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो हड्डियों के जुड़े ना होने के कारण या हड्डियों का विकास ना होने के कारण बच्चे चल नहीं पाते हैं। ये मेन इसका ये था। दूसरा है कि हड्डियों की बात हो गई तो हड्डियों का अध्ययन जो हम करते हैं वो विज्ञान की कौन सी शाखा है? तो उसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी में हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं, मानव हड्डियों का, ऑस्टियोलॉजी। फिर एक चीज़ और समझेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। फिर समझेंगे सबसे छोटी हड्डी, तो स्टेप्स या स्टेपीज है। बेसिकली स्टेप्स ये कान में पाई जाती है, फीमर जांग में पाई जाती है। और एक दो बातें हड्डियों संबंधित समझेंगे। हड्डियों का जो सबसे बड़ी हड्डी हो गई, छोटी हड्डी हो गई। मानव शरीर के हमारे फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? तो टोटल हमारे सर में जो हड्डियां होती हैं 22 होती हैं। 14 होती हैं मतलब फेस पे, और 8 होती हैं कपाल में। टोटल 22 हड्डियां होती हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित चीज़ें। अब आपको इनमें से कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? मतलब डीएनए का पूरा नाम पूछ लिया इसने। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि इसका आंसर है। डीएनए क्या है? तो एक तरीके का अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड जो एक तरीके से हम जीवन की इकाई भी कह सकते हैं। ऐसे ही आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। डीएनए ये जितने अमीनो एसिड होते हैं, मेनली अमीनो एसिड ये सारे जो है ये टोटल कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। तो सारे अमीनो एसिड को हम प्रोटीन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आगे चल के अमीनो एसिड की पेप्टाइड चेन बनाते हैं, जिससे कि प्रोटीन का निर्माण होता है। और डीएनए से लेकर प्रोटीन तक के बनने का जो प्रोसेस होता है उसको सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। सेंट्रल डोग्मा, एक सेकंड में लिख के दिखा देता हूँ। इसमें डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, पहले रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन। देयर आर 3 प्रोसेस बेसिकली। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो जाहिर सी बात है त्वचा सबसे बड़ा अंग है। त्वचा मतलब स्किन। स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड, तो ये होगा लीवर। इसको हिंदी में यकृत कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि होगी यकृत। यकृत का मेन काम क्या होता है? तो पित्ताशय का निर्माण, पित्त का निर्माण बेसिकली, सॉरी, जो कि पित्ताशय में एकत्रित रहता है, स्टोरेज होता है। जो डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो पत्तियों में, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों का एक भाग होता है। और पत्तियों का हरा रंग जो होता है मेनली वो होता है क्लोरोफिल के कारण। ये भी क्वेश्चन बनता है, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का हरा रंग होता है, क्लोरोफिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की कणिकाओं या कोशिकाओं की मुख्य भूमिका, मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है इसका मेन फंक्शन होता है आरबीसी का। आरबीसी ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करती है और वो कैप्चर करके लंग से बॉडी के सारे ऑर्गन तक लेके जाती है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग 1.4 किलोग्राम। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? तो रक्त शर्करा को मतलब ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है इंसुलिन। इंसुलिन बनता कहाँ पे है, मतलब इंसुलिन का सेक्रीशन कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब होगा पैंक्रियाज। हिंदी में इसको अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय में इंसुलिन बनता है। अग्नाशय की लंगरहंस की द्वीपिकाएं होती हैं, वहाँ की बीटा कोशिकाओं में मिलिए बनता है, बीटा सेल्स में इंसुलिन। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन का निर्माण बंद हो जाता है स्वतः, इसलिए उनका जो शुगर लेवल है वो इम्बैलेंस रहता है। मानव शरीर में जोड़ अगर देखें ज्वाइंट्स कितने होते हैं तो 360 ज्वाइंट्स होते हैं। फिर होता है कौन सी कोशिका शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है? मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में कौन सी मेन कोशिकाएं होती हैं? तो लिम्फोसाइट होती हैं डब्ल्यूबीसी में। कौन सा अंग भोजन को पचाने में मदद करता है? तो पेट डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, मतलब मेन सारे फंक्शन डाइजेशन के सारे स्टेप्स पेट में कंप्लीट होते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का मतलब किस अंग का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस का मेन रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन कौन सा है? तो वो है आपका फेफड़े, इसको इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। अब फेफड़ों की हम एक दो बातें कर लेते हैं। फेफड़ों में सबसे पहली बात तो एक इंसान में दो जोड़ी फेफड़े होते, मतलब सॉरी एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। एक जोड़ी मतलब दो, राइट और लेफ्ट दोनों का। अगर कई बार दो फेफड़े होते हैं, थोड़ा सा मैं बना के दिखा दूं, कुछ इस टाइप के फेफड़े होते हैं। ये हो गया, ये हमारी सांस नली हो गई, ये राइट हो गया हमारा, मतलब ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया। यहाँ पे एयर आती है और यहाँ से हमारी बॉडी में जाती है, पे गैसेस एक्सचेंज होता है लोलाई में। तो फेफड़े का मेन काम होता है गैस का एक्सचेंज करना। दोनों फेफड़े का वजन पूछता है कई बार एग्जाम्स में, तो 1300 ग्राम्स होता है। इसमें राइट वाले का वजन 700 ग्राम एंड लेफ्ट वाले का 600 ग्राम, क्योंकि लेफ्ट वाला जो होता है उधर हार्ट होता है, हार्ट उधर की तरफ टिल्ड होता है, दैट्स वाई हमारे उस वाले लंग्स का थोड़ा सा वजन कम होता है। और एक चीज़ इसमें लंग्स में ये है कि ये ब्लड रिजर्वायर का काम करते हैं, इसलिए पीएच भी मेंटेन करते हैं दोनों लंग्स। कौन सा विटामिन दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है? तो बचपन से पढ़ते हैं विटामिन ए जो होता है वो रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, मीन्स कि विटामिन ए दृष्टि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर विटामिन ए अच्छा है तो आपका दृष्टि से संबंधित जितनी बीमारियां हैं मानव नेत्र संबंधित वो कम होंगी या उनके होने के चांस कम है। साथियों, इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करें, सुझाव दें अपने कि जिस तरीके से हमने वन लाइनर क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, अगर इनके इंटायर डिस्क्रिप्शन की नीड है तो हम इसको और तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नहीं तो अगर कहते हैं तो डिस्क्रिप्शन हटा के सिर्फ ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन ला के फिर ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप इसमें सीखने को मिल सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जीके का ऐसा कुछ फिक्स पोर्शन नहीं है कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ा रहे हैं कोई भी दुनिया का टीचर पढ़ा रहा है, एग्जाम में वो आने के चांस नहीं होते हैं वैसे। इसलिए साथ में कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है, जिससे कि हमें अगर उस टॉपिक से आसपास में भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो बचने नहीं चाहिए। इसलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना भी हमारे हिसाब से चाहिए। बाकी आपके जैसे कमेंट रहेंगे उस हिसाब से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे मेन चीज़ है कोशिका में होता है। तो सबसे पहले कोशिका जाने कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोशिका की खोज किसने की, वनडे एग्जाम्स में खूब मिलते हैं देखने को। ये रॉबर्ट हुक इसकी खोज करता है। दूसरा, मानव शरीर में कोशिका क्या है? तो कोशिका एक
फंडामेंटल यूनिट है, मतलब बेसिक इकाई है जीवन की या मानव शरीर की। कोशिका होती है, फिर जैसे मैं थोड़ा सा डायग्राम से बताना चाहूँगा। ये कोशिका हो गई, इससे ऊतक बनेगा और इससे बनते हैं अंग, और अंग से बनता है शरीर। यह है पूरा कोशिका का रोल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका में ऊर्जा निर्माण कहाँ होता है, या ऊर्जा निर्माण किस प्रोसेस से होता है। तो ऊर्जा निर्माण जो होता है, प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है मेनली। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो हमारी लंग्स में एक्सचेंज कर दी, वो ऑक्सीजन जाती है सेल के पास। सेल में होती है माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यहाँ पे क्रिस्टी में जो है सारी एनर्जी जनरेशन का स्टेप कंप्लीट होते हैं। क्रिस्टी में आप कोई भी, जैसे हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, 2-3 चीज़ें बनती हैं ये। तो इसको हम अगर समझें, C6H12O6 प्लस 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये बनाएगा 6CO2 प्लस 6H2 प्लस ATP। ये इसकी इंटायर रिएक्शन है मेनली। थोड़ा सा राइटिंग आप समझ लें, अच्छी राइटिंग नहीं है बट समझाने की पूरी कोशिश है, हमारे शब्दों पर ध्यान दें। ये हो गया रेस्पिरेशन का हमारा। तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है मेनली, माइटोकॉन्ड्रिया में। और सेलुलर रेस्पिरेशन से हमारी एनर्जी बनती है। ये हमारा मेन था इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा हार्मोन तनाव के समय रिलीज होता है। जब इंसान बहुत तनाव में होता है तो उस टाइम पे हार्मोन रिलीज होता है एड्रेनल। पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है, तो वो होता है जड़ द्वारा। और ये यहाँ पे किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो वो कैपिलरी एक्शन होता है मेनली, कैपिलरी एक्शन। हिंदी में केशिकत्व कहते हैं, केशिकत्व की वजह से जड़ों से पानी का चढ़ना पौधों में। मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त होते हैं, रक्त ग्रुप मेनली पूछना चाहा है इस क्वेश्चन में। तो अब तक जो रक्त वर्ग की खोज है तो मेनली 4 हैं, ए बी एंड ओ, जिसमें ए बी जो होता है ये होता है हमारा, एक सेकेंड ले लूँ। ए बी जो होता है ये होता है सर्वग्राही, और ओ होता है ये सर्वदाता होता है। रक्तवर्ग की खोज कार्ल एंड स्टीनर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सी कोशिका तंत्रिका संदेशों को संचारित करती है। तो जितने मतलब मेन चीज़ है, न्यूरोलॉजिकल मैसेजेस होते हैं वो सब न्यूरॉन के जरिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है न्यूरॉन। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, वो आ गया क्वेश्चन जो अभी पहले हम पढ़ चुके थे, स्टेप्स होता है। कौन सा अंग भोजन को पचाने के बाद पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। तो भोजन को पचाने के बाद सबसे फाइनल जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है, न्यूट्रिशंस का। एंड बड़ी आंत में वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, वाटर सारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर है जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ग्लूकोज है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन होता है, जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए अत्यंत जरूरी है। और ऑक्सीजन की एक खास प्रॉपर्टी है कि ये ज्वलनशील गैस होती है, मतलब जलने में सहायक होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। मांसपेशियां मतलब कितने टाइप की मसल्स होती हैं मेनली। तो इसमें 3 टाइप की मसल्स होती हैं। एक तो कंकाली मसल, जो हमारा
स्केलेटन सिस्टम होता है, सेलुलर जो मसल्स होती हैं, दूसरा चिकनी और तीसरा हृदय मसल। हृदय भी एक बड़ा सबसे बड़ा मस्कुलर ऑर्गन है। अगर कहें व्हाट इज द लार्जेस्ट मस्कुलर ऑर्गन, व्हाट इज द लार्जेस्ट मस्कुलर ऑर्गन, व्हाट इज द लार्जेस्ट मस्कुलर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, दैट सो इन दैट क्वेश्चन यू विल टिक फॉर हार्ट। मतलब अगर कहता है कि शरीर का सबसे बड़ा मस्कुलर ऑर्गन कौन है तो वो हार्ट है। कौन सा अंग शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो कान हमारा होता है ये सुनने के साथ साथ संतुलन बनाने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। कान में मौजूद वेस्टिबुलर सिस्टम, वेस्टिबुलर एक सिस्टम होता है जो शरीर के संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। कान में मौजूद जो अर्धवृत्ताकार टाइप की जो हमारे कान के बाहर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो सेमी सर्कुलर एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसमें एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ भरा होता है। एंडोलिम्फ, एक सेकंड में लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा टफ चीज नाम ऐसा है इसका। एंडोलिम्फ एक लिक्विड भरा होता है। जब सिर हिलता है तो इस तरल पदार्थ में बदलाव होता है, मतलब ये इधर उधर मूव करता है और बाल कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। मतलब जो हमारी बाल कोशिकाएं होती हैं कान के अंदर उनको उत्तेजित करता है, और वो बाल कोशिकाएं हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं, मस्तिष्क को सिग्नल भेजती हैं और शरीर की गति के बारे में जानकारी भेजती हैं। इस टाइप का हम कह सकते हैं कि हमारा कान भी जो है एक महत्वपूर्ण अंग है शरीर को बैलेंस रखने के लिए। मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रमुख घटक कौन सा है, तो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स। WBC जो हमारी है, एक सेकंड प्लीज, WBC महत्वपूर्ण घटक होती हैं हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC की खोज की अगर हम बात करेंगे तो खोज इसकी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है एक सेकंड प्लीज, मार्टिन एस ब्लूमेनरीच। नीच जैसा लग रहा है, ब्लूमेनरीच। जो भी है साइंटिस्ट हैं उन्होंने WBC खोज करी और बताया कि हमारी जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ये प्रतिरक्षा प्रणाली का बहुत हिस्सा है, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क के कितने हिस्से होते हैं, तो तीन हिस्से होते हैं, मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, या जिसको मस्तिष्किका भी कहते हैं। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो भी हमारे ब्रेन का ही पार्ट होती है, क्योंकि यहीं से जो हमारा नर्वस सिस्टम है काफ़ी सारे सेंसरी ऑर्गन यहाँ से कनेक्टेड होते हैं। देन है कोशिका की कौन सी कोशिका रक्त के थक्के बनने में मदद करती है, तो प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। क्लॉटिंग जरूरत क्यों पड़ती है, जब हमारा ब्लड मान लो जैसे कोई हमारा कहीं कट लग गया है, कुछ हो गया, तो वहाँ से ब्लड बाहर फ्लो होने लगता है, तो हवा के संपर्क आने में क्लॉट बन जाए, इसके लिए वहाँ पे प्लेटलेट्स बहुत रोल प्ले करती हैं। फिर है जीवों में प्रोटीन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो जेनेटिक ट्रांसलेशन द्वारा होता है। अभी जो मैं बात कर रहा था कि प्रोटीन का निर्माण होता है ट्रांसलेशन, जो कि एक सेंट्रल डोगमा का पार्ट होता है, लास्ट प्रोडक्ट हमारा बनेगा प्रोटीन। स्टार्टिंग में बनता है DNA, रेप्लिकेशन में DNA बनेगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन में mRNA बनेगा और ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनेगा। किस अंग में पित्त का निर्माण होता है, पहले पढ़ चुके हैं, लीवर में होता है। पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन किस संरचना द्वारा होता है, तो जलीय तंतु, जाइलम एंड फ्लोएम द्वारा होता है ये। मानव शरीर में किस अंग का मुख्य कार्य अपशिष्ट पदार्थों को निकालना है, तो गुर्दे हमारे जो होते हैं, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ब्लड में, तो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करना मेन काम होता है गुर्दे का। गुर्दे को किडनी भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन विकास और वृद्धि को नियंत्रित करता है, तो ग्रोथ हार्मोन। जीव विज्ञान की शाखा जो जीवों के वर्गीकरण संबंधित कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान। मानव शरीर में कितने प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, तो
5 पौधों की कोशिकाओं में क्या संरचना होती है जो उन्हें कठोरता प्रदान करती है? तो सेल वॉल होती है जो उन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और पौधों के न चल पाने मतलब एक जगह से स्टेबल हैं, इसका भी मेन रीज़न सेल वॉल ही होती है। सेल वॉल जो होती है पौधों की, वो उनको वहाँ से मूव नहीं होने देती है। एक सेकंड प्लीज। और जीवों में सेल वॉल नहीं पाई जाती है एनिमल्स में। नेक्स्ट है रक्त वर्ग ए और बी के बीच क्या अंतर है? एंटीजन की उपस्थिति और अनुपात, मतलब ए में एंटीजन पाया जाता है, बी में नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो अभी पढ़ चुके हैं हम यकृत। जीवों की कोशिकाओं में ऊर्जा संग्रहण का मुख्य स्रोत क्या है? तो ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में हमारे अंदर फूड स्टोर होता है। किस प्रक्रिया द्वारा जीवाणु खुद को विभाजित करते हैं? तो बाइनरी फिशन। मानव शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हड्डियों और दांतों की संरचना। कौन सा अंग शारीरिक गतिविधियों के दौरान ऊर्जा प्रदान करता है? तो मांसपेशियां। मांसपेशियों में हमारे पास स्टोर्ड फूड होता है जो जब हमारे कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड करता है। डीएनए और आरएनए के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो वहाँ पे राइबोस शुगर का एब्सेंस होती है डीएनए में, बाकी सब सेम होता है। मानव शरीर में कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं? तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन और चाहे आपके रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड हार्मोन हों। पौधों की पत्तियों पर हरे रंग का पिगमेंट क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल। हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा से क्वेश्चन उसी टाइप का है, मतलब इस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सा अंग रक्त को साफ करता है? तो गुर्दे। पहले बता दिया किडनी, जो ब्लड को फिल्टर करता है मेनली। मानव शरीर की प्रतिरक्षा को मजबूत करने के लिए खाद्य पदार्थ कौन से हैं? फल और सब्जियां। फल और सब्जी अगर हैं आपके पास, आप बराबर सही डाइट ले रहे हैं, हेल्दी डाइट, तो फल सब्जियों का भी उसमें क्वांटिटी बैलेंस होना चाहिए, जो कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है उससे। नेक्स्ट है आपका कोशिकाओं की दीवारें किससे बनी होती हैं? तो वो सेलुलोज से बनी होती हैं। ये मेनली अगर हम बात करेंगे तो सेल वॉल में भी सेलुलोज होता है। तो मेनली प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में प्लाज्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के जीवाणु रोग पैदा कर सकते हैं? तो पैथोजेनिक जो होते हैं वो जीवाणु रोग प्रदान करते हैं। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन तो ऑक्सिन होता है। मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज। यही सारे लगभग ऑलमोस्ट जो है ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। इसके आगे आपके कमेंट एंड आपके सजेशन जैसे आते हैं तो सजेशन को कंसीडर करते हुए हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे। अगर आप कहते हैं तो हम इस टाइप की सीरीज लाएंगे, नहीं तो फिर कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक टॉपिक को डिस्क्राइब करते हुए हम आगे समझेंगे। धन्यवाद।